चूहे की छोटी सी जान बचाने की इच्छा से शुरू हुआ ये सफर बिल्ली, कुत्ते, हाथी और अंत में रानी बनने की लालसा तक पहुंच जाता है। डर बदला, रूप बदले, ताकत बढ़ती गई, लेकिन जो नहीं बदला वो थी मन की तृष्णा। ये कहानी किसी चूहे या महात्मा की नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिसकी इच्छाएं उसे कभी चैन से जीने नहीं देती। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने वहीं एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उसी कुटिया में एक चूहा रहता था, खाता पीता मस्त घूमता, बिल्कुल निडर। कुछ समय बाद गांव से एक बिल्ली जंगल में आने लगी। उसने चूहे को देखा और उसे अपना शिकार समझ लिया। अब वो बार बार जंगल आने लगी। चूहा डर गया, परेशान हो गया। एक दिन वो महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, गांव से एक बिल्ली आती है, वो मुझे मार डालेगी। आप मुझे बिल्ली बना दीजिए ताकि मेरा डर खत्म हो जाए। महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बीते, अब गांव से एक कुत्ता आने लगा। कुत्ता बिल्ली को डंटता और बिल्ली भागने लगती। डरी हुई बिल्ली फिर महात्मा के पास गई और बोली, महात्मा जी, ये नई आफत कहाँ से आ गई? अब आप मुझे कुत्ता बना दीजिए ताकि डर खत्म हो जाए। महात्मा ने उसे कुत्ता बना दिया। एक दिन कुत्ता दरवाजे पर बैठा था, तभी जंगल से एक मस्त हाथी निकला, अपने शान से चलता हुआ। कुत्ते ने सोचा, अगर मैं हाथी बन जाऊं तो सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप मुझे हाथी बना दीजिए। महात्मा ने उसे हाथी बना दिया। एक दिन राजा ने उस हाथी को देखा। उसकी मस्ती और ताकत से प्रभावित होकर मंत्री से कहा, इस हाथी को पकड़ो, मैं इस पर सवारी करना चाहता हूँ। हाथी पकड़ा गया, सिखाया गया। एक दिन राजा और रानी दोनों हाथी पर सवार थे। हाथी ने सोचा, राजा मेरे ऊपर बैठे ठीक है, लेकिन ये रानी क्यों बैठी है? इस सोच के साथ उसने जोर से शरीर हिलाया। राजा और रानी दोनों नीचे गिर पड़े। राजा तुरंत उठा, रानी के कपड़ों से धूल झाड़ी और पूछा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? हाथी ये सब देख रहा था। उसने सोचा, राजा अपनी धूल नहीं झाड़ता, पहले रानी की सेवा करता है। रानी होना तो सबसे बड़ा सुख है। वो महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप मुझे रानी बना दीजिए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी तृष्णा बढ़ती ही जा रही है, चलो फिर से चूहा बनो। ये कहानी केवल समझाने के लिए है। चूहा, बिल्ली, कुत्ता या हाथी मनुष्य की भाषा नहीं बोलते और कोई महात्मा किसी को रूप नहीं बदल सकता, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हमारी इच्छाएं कभी रुकती नहीं हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो उससे बड़ी दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। डर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पद और रूप बदल जाते हैं, लेकिन मन की तृष्णा शांत नहीं होती। इच्छा में पड़ा इंसान अंदर ही अंदर जलता रहता है। सच्चा सुख, शक्ति पद या रूप में नहीं, संतोष में है। संतोष ही अमृत है। राम रस ही संतोष है। जो संतोष का रस पी लेता है वो महासुखी हो जाता है। फिर न देह धरने की इच्छा रहती है, न देह मिटाने की, क्योंकि जहाँ इच्छा समाप्त होती है वहीं शांति और अमृत का वास होता है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।